हेलो फ्रेंड, टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये कैसे हो सकता है? इसका एक छोटा सा कहानी मैंने श्री कृष्ण के लाइफ से लिया है और ये रियल घटना है। चलिए इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। आज यह कहानी उस समय का है जब श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गोकुल में जाया करते थे और राधा रानी कृष्ण के लिए बहुत कुछ बना के लाया करती थी। कभी खीर लाती थी, कभी हलवा लाती थी, बहुत प्रकार के व्यंजन बना के लाया करती थी श्री कृष्ण को खिलाने के लिए। पर श्री कृष्ण सबसे पहले राधा रानी को खिलाते थे, फिर स्वयं खाते थे। एक दिन राधा रानी श्री कृष्ण के लिए हलवा बनाकर लेकर आती है और श्री कृष्ण को अपने हाथ से खिलाती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं अभी मेरे गांव में कुछ लोग भूखे हैं, जब तक वो लोग खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो राधा रानी कहती है आपको कैसे पता चला? श्री कृष्ण राधा रानी को वहां बिठाकर एक राउंड मार कर आते हैं। लगभग 30 मिनट हो जाता है। राधा रानी वहां बैठी बैठी इंतजार कर रही है। श्री कृष्ण आकर कहते हैं अब सब लोगों ने खाना खा लिया है, अब तुम मुझे खिला सकती हो, पर सबसे पहले तुम खाओ। लगता है श्री कृष्ण ने मेरे संग मजाक किया है। इससे कैसे पता चल गया इसके गांव में कुछ लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है? राधा रानी के मन में आता है मैं एक चींटी को लेकर एक डिब्बे में बंद कर दूंगी, उसके बाद श्री कृष्ण से पूछूंगी सब लोगों ने खाना खाया है या नहीं, देखती हूँ वो खाता है या नहीं खाता है। और राधा रानी ठीक वैसे ही करती है, एक चींटी को लेकर डिब्बे में बंद कर देती है और डिब्बे को अपने आंचल में बांध लेती है और श्री कृष्ण के पास चली जाती है और श्री कृष्ण से कहती है आज मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाई हूँ, एक काम करो तुम खीर खा लो। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ ठीक है तुम खिला दो, कोई बात नहीं है। जब श्री कृष्ण का खाना पूरा हो जाता है तो राधा रानी कहती है आज आपके गांव में कोई भूखा नहीं है? तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, सबको खाना मिल चुका है, उसके बाद ही मैं खाया हूँ। तो राधा रानी कहती है ये कैसे हो सकता है, मेरे पास में एक चींटी है जिसे मैंने डिब्बे में बंद किया था। तो श्री कृष्ण कहते हैं एक बार तुम इस डिब्बे को खोल कर देखो उस चींटी ने कुछ खाया है या नहीं। राधा रानी देखती है डिब्बे के अंदर में खीर का एक चावल गिरा हुआ है, चींटी उसी चावल को खा रहा है। इतना देखकर राधा रानी चौंक जाती है और श्री कृष्ण से कहती है ये कैसे हो गया, मैंने तो चींटी को यहाँ पर बंद किया था, डिब्बे के अंदर में खीर का दाना कैसे आ गया? इतना सुनते श्री कृष्ण कहते हैं तुमने चींटी को कब पकड़ा था? तो राधा रानी कहती है खीर बनाने के बाद ही पकड़ा था। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते और कहते हैं तुमने जब खीर बनाया तुम्हारे हाथ में थोड़ा सा खीर लग चुका था, उसी हाथ से तुमने चींटी को पकड़ा और तुम्हारे हाथ में जो खीर लगा हुआ था चींटी ने अपने मुंह में पकड़ लिया और तुमने जब डिब्बी में उसे डाला तो उसके साथ साथ खीर भी चला गया था और उसका ये पेट भर गया है। तो इस तरह उसे ही भोजन मिल गया जिसे तुमने डिब्बे में बंद किया था और मेरे गाँव में कोई भी खाली पेट नहीं है, सब कोई को भोजन मिल चुका है, उसके बाद ही मैं खाया हूँ। तो फिर मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। अब आपके मन में चल रहा होगा इस दुनिया में तो बहुत लोग बिना खाए रह जाते हैं, एक टाइम में खाना उन्हें मिलता नहीं है, एक प्रकार से वो खाना खा पाते नहीं है। एक बार आप सोच के देखिए 24 घंटे के भीतर कोई पकवान खाता है तो कोई सूखी रोटी खाता है। भगवान ने हर इंसान को इस प्रकार से बनाया है अपना रोजगार करने के लिए, अपना पेट को पालने के लिए कोई ना कोई काम जरूर करेगा। एक गरीब इंसान भीख मांग कर खाएगा पर वो कुछ ना कुछ तो करेगा ठीक, जिससे कि उसका पेट चल सके। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कर्म तो करने की जरूरत है। हर इंसान का अपना अपना कर्म होता है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। इस दुनिया में जो अच्छे कर्म करते हैं उनका लाइफस्टाइल और जो बुरे कर्म करते हैं उनका लाइफस्टाइल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। पर एक बार आप सोच के देखिए आपके मन में यही चल रहा होगा इस दुनिया में जो गलत काम करते हैं उनके पास में बहुत पैसा रहता है, धर्म के रास्ते पे चलकर ठीक से काम करता है उसके पास में कुछ रहता नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप सोच के देखिए जो बिल्ली होता है अपने बच्चे को जब पकड़ता है तो कैसे पकड़ता है, उसे दांत गड़ाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अच्छे लोगों को उस प्रकार से पकड़ते हैं। पर एक बार आप सोच के देखिए एक बिल्ली एक चूहे को जब मारती है तो अपना दांत को उसके गले में धंसा देती है, और भगवान भी बुरे लोगों को ठीक उसी प्रकार से पकड़ते हैं जैसे बिल्ली एक चूहे को पकड़ती है। शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ गलत काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपको क्षमा कर सकता है, आपका कर्म आपको क्षमा नहीं करेगा। कर्म का चक्र जब घूमेगा तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाइएगा। इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करने की जरूरत है अपने लाइफ में आगे जाने के लिए। एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, उस दिन के लिए आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है, टेंशन नहीं लेना है, अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें और वीडियो पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।